कि मात हमारी सरस्वती करो हृदय में वास, रक्षा सेवक की करो माँ छोटी सी अरदास। आदरणीय समस्त जनता जनार्दन, आदर करने योग्य हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे और हमारे सभी फॉलोवर सब्सक्राइबर, आप सब की विशेष चाहत के ऊपर, विशेष मांग पर कहानी हंस और हंसनी की बहुत ही रोचक कहानी है, जिसके बहुत भाग हैं। आपके सामने द्वितीय भाग पेश करने के लिए जा रहा हूं। आइए मित्रों, हंस हंसनी से कहता है कि प्यारी, अरे हंस कहे सुनी हंसनी, अरे मेरी प्यारी, आगे कईयों कोई समझाई दी। कहने लगा है हंस हंसनी से, भद्रे, जब राधावती की चोरी हो जाती है, हरण हो जाता है, उससे आगे की कहानी मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अरे पर नारी हरि के गई, अरे मेरी प्यारी, कहां ले गो वो शैतान जी। तो हंसनी बोली, महाराज, अरे निर्मल श्यानो है गो, अरे मेरे सैया, आगे कहानी रही समझाई दी। हंसनी कहती है, महाराज, आगे की कहानी बता रही हूं मैं। जब वो कालिया नाम का राक्षस तांत्रिक राधावती को कुतिया बनाकर के ले जाता है और अपने सामियाने में ले जाकर कैद कर देता है, एक ही शर्त रखता है कि तुम उससे शादी कर लो, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। कैद कर दिया है, सालें बीत गईं, लेकिन उस कालिया जादूगर की एक भी बात राधावती नहीं मानती है। राज्य पर बहुत बड़ी विपदा है, न सातों राजकुमार घर में हैं, और जब निर्मल सियाना होता है तो वो अपनी मौसियों से पूछता है कि मौसी, आप उदास क्यों रहती हैं? बाबा राज चलाते हैं, बाबा उदास क्यों रहते हैं? तो बेटा को गोद में उठा लेती हैं, सियाना है पुत्र, पुचकार लेती हैं और एक बात कहती हैं कि बेटे, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट चल रहा है। बताने लगी है मौसी के लाला, अरे खेलन गए शिकार, और पिता तेरे नाई लौट की आए रे। मौसिया बोली हैं,
राजकुमार, हम 7 बहनों के बीच में तुम पैदा हुए। सबसे छोटी जो हमारी बहन थी राधा, उसके तुम पुत्र हो, और तुम 2 महीना के थे तब तुम्हारे पिताजी शिकार खेलने के लिए गए, वो आज तक लौट के नहीं आए। हारे खेलन गए शिकार पिता तेरे, नाए लौट की आए रे। ढूंढन गए 6 भैया यारे, वो मौत ने खाए रे। राजकुमार, तेरे पिताजी तुझे 2 महीना का छोड़कर शिकार खेलने के लिए गए, वो लौट के नहीं आए। 15 दिन व्यतीत होने के बाद तुम्हारे 6 ताऊ अपने छोटे भैया को ढूंढने के लिए गए, वो भी मौत ने उन्हें अपने वशीभूत कर लिया। पता नहीं वो दुनिया में आज हैं अथवा नहीं हैं। कभी पता हट ले पाई, आयो एक कसाई रे। जाने को घर आयो बेटा, ले दो मात चुराई रे। हंसनी बताने लगी है महाराज, 6 मौसियों ने राजकुमार को समझाया कि पुत्र 2 महीने के थे तुम, इस राज पर उस समय बहुत भारी विपदा पड़ी। 7 योद्धा महाबली पता नहीं कहाँ चले गए, मौत ने उन्हें खा लिया। और एक नीच भिखारी हमारे महल में आया था, वो तुम्हारी माता को श्वान बना करके ले गया है। खड़ा खड़ा पुत्र रो रहा है, याद कर रहा है कि मैया पता नहीं तुम किस हाल में हो, और मेरे पिताजी न जाने किस हाल में हैं। अरे लाला की हिलकी भरी आई, अरे बेटा की हिलकी भरी आई, राजकुमार निर्मल ने तलवार उठाई है और अपनी मौसियों से बोला है कि मैया
मैं घर वापस तभी आऊँगा जब मैया का पता लगा लूँगा, पिता का पता लगा लूँगा। आज चला है राजकुमार घर से 6 मौसियों के पैर छू करके, भटक रहा है, ईश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, हारे तेरा भूलू नहीं एहसान रे, जननी से दियो मिलाई। तेरा भूलू नहीं एहसान रे, जननी से दियो मिलाई। ओ नगर कोठ की माँ दुर्गा, तो पे छत्र दिए चढ़ाई। अरे के लाला जंगल भटकी रहो वो बेटा, अरे जंगल भटकी रहो, अरे ऊंची बाबी जंगल की वो रास्ता भटकी रहो। रविंद्र अरे हारो थको सफर को मारो, बेटा सोई रो कोल पसारी। अरे बरगद की छाया नीकी है, बेटा भरने लगो है हुंकार। हारे पाँव पर चिड़िया का बच्चा, हारे सोने का बादल ले लगाई। हारे रोवा लाट बच्चन की सुन की, राजकुमारी गई है तलवार। मेरे भैया राजकुमार हारा थका निर्मल बरगद के पेड़ के नीचे सो जाता है, और उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया के 2 बच्चा रहते थे। बाज ने उन्हें अपना भोजन बनाने की कोशिश की है। राजकुमार ने बाज को मार दिया है, बच्चों को बचा लिया है। राजकुमार फिर सो जाता है। चिड़िया से बच्चे कहते हैं कि मैया, ये कोई राहगीर है जिसने हमारी रक्षा की है। चिड़िया उसके जगने का इंतजार करती रही, और इंतजार करते करते जब शाम हो जाती है तो हंसनी बोली है महाराज। चिड़िया राजकुमार से कहती है कि भैया, अरे कौन गाम के लाल हो यरे मेरे बेटा, जो करी दो है एहसान दी।
है भैया तुम कौन हो और इस बियावान जंगल में आप कर क्या रहे हो? सूर्यास्त हो गया है और आप भूखे होंगे। यहाँ दूर दूर तक कोई भोजन का इंतजाम नहीं है। जो हम खाते हैं तुम भैया नहीं खा सकते हो, हम कीड़ा मकोड़ा खाते हैं। तो राजकुमार बोला है कि मैं भोजन अपने साथ लाया हूँ, आप चिंता ना करें। तो चिड़िया बोली है भैया अरे प्राण बचाए मेरे लाल के अरे परदेसी, मांगो मोसी कोई वरदान। अरे जो मांगोगे पाओगे अरे परदेसी, नेक रखियो मेरो ध्यान। मेरे भैया राजकुमार निर्मल कहता है कि हे चिड़िया माता, इंसानियत आपके अंदर शेष है, इंसानों में इंसानियत नहीं है, जानवरों में है। बहुत अच्छा लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो चिड़िया कहती है भैया हमारी औकात देख करके तुम हमसे कुछ मांग सकते हो, धन दौलत तो नहीं दे सकते हैं। बार बार कहने पर राजकुमार निर्मल सोचने लगा, लाओ चिड़िया माता को अजमाई लेते हैं। तो कहने लगा है कि हे मैया के बिन मैया के बेटा सुनो, और तेने अभी दिखा डाला। बेटा के मैया सुनी, मेरे जीवन में गड़बड़ झाला। मेरी माता मुझे 2 महीना का छोड़ के चली गई है। मेरी मौसी बताती हैं कि कोई तांत्रिक आया था जो मैया को श्वान कुतिया बना के ले गया। तो चिड़िया बोली है भैया तेरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी, तू एक काम करना, मेरे बच्चों की रखवाली करते रहना और मैं जरूर तेरी माता का पता लगाऊंगी। श्रोता बंधुओं, आज हंसनी बोली है महाराज हम में और तुम में बहुत राज बचे हैं, मानव तो मतलबी है। उस लड़के की मदद करने के लिए वो चिड़िया माता तत्पर है। आज उस मैया ने अरे दयो लाला
को बचन, अरे अमल में चिड़िया मड़राई। हाँ भाइयों, आज हंसनी कहती है अपने पति देव हंस से, महाराज जो चिड़िया माता है वो तिलस्मी परी के पर्वत पर जाती है, हाथ जोड़ के विनती करती है, कहती है कि सहेली एक काम तुम्हारे लिए लेके आई हूं। अरे मेरी बहना फर्जी नवाई दैयो ने बेटा से मात मिलाई दैयो। कहने लगी है चिड़िया माता तिलस्मी परी से कि बहना, हे सहेली, एक छोटी सी अरदास तेरे लिए लेके आई हूँ। राजकुमार निर्मल मेरे बच्चों की रक्षा कर रहा है और उसने एक बार मेरे बच्चों को बाज से बचा भी दिया है। मैं उसे प्रण दे के आई हूँ कि तुम जिस उद्देश्य के लिए जंगल में भटक रहे हो वो पूरा ज़रूर होगा। तो उसने मुझसे कहा है कि मेरी माता कहाँ रहती है, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। और मैं तो चिड़िया हूँ, तुम परी हो, तुम तो इधर उधर घूमती हो। राधावत नाम की एक नारी का हरण हुआ है, अगर वो इस पृथ्वी पर जीवित है तो आप मुझे बताइए। श्रोताओ, आज हंसनी बोली है, महाराज अरे हाथ जोरी बो परी कहे अरे मेरी आली, तेरो छोटा सा एक सवाल
नाम तुमने बताया है, अगर वो है तो वो जिंदा है, बहुत सुंदर है वो, और उसकी सुंदरता का दीवाना है जादूगर कालिया। अरे 7 दरवाजे के भीतर अरे मेरी प्यारी, कोई दई है कैद कराएगी। 7 दरवाजों के भीतर अपनी बगिया में उस करिया जादूगर ने उस अपनी प्रेमिका को बंधन में कर रखा है। वो उसकी प्रेमिका है, अगर वो उससे विवाह नहीं करेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। बूढ़ी हो जाएगी लेकिन उसे छोड़ेगा नहीं वो। बस मुझे इतना ही काम है, बस तुम मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ रहती है। तो जगह का नाम बताया है कि दक्षिण दिशा में सीधे चले जाओ, वहाँ एक बगिया है, और वो बगिया पूरे जादू से प्रभावित है। वहाँ किसी की कोई चाल नहीं चलती है, कोई वहाँ अपनी ताकत नहीं दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ की भूमि, वहाँ की माटी उस जादूगर के अधीन है। आज मैया चिड़िया फिर चली है श्रोताओ, और हंसनी बोली कि चिड़िया ने अरे दयंबर में पैर पसारी। राजकुमार, आप चिंता मत करिए, आपकी माता जीवित है, लेकिन आप पता नहीं मुलाकात कर पाएंगे अथवा नहीं। तो हाथ जोड़ के निर्मल बोला है, मैया अगर मेरी माँ जिंदा है ना, तो चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं अपनी माता से मिलूंगा जरूर। मेरे भैया आज राजकुमार को सारा दृष्टांत तो चिड़िया ने बताया है। अब दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ, वहां जादूगर की एक बगिया है, उस बगिया के 7 दरवाजों के भीतर तुम्हारी माता कैद है, चाहिए। मेरे भैया भगवान से प्रार्थना करता हुआ राजकुमार निर्मल जा रहा है, सोचता है कि मैया मिलेगी अथवा नहीं। वो भूमि भी जादू के अधीन है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घुसते ही वहाँ मैं भी मारा जाऊं। खैर मेरी माँ की ममता अगर पवित्र है तो मैं जरूर जाऊंगा। श्रोताओं, इधर जादूगर कालिया राधावती का गेट खुलवाता है और कहता है, अब तो बहुत सालें हो गई, अब तो हमसे प्यार कर लो, शादी कर लो। वो एक ही बात कहती है, प्यारे कि जब तक ये जीवन है भैया, और मैं तुझे हाथ ना दे पाऊंगी, और जादना हाथ लगावे गो, हरे चेहरे खाई मन
बचपन से मैंने दुख पाए और तूने ये मुझे दुख दिया कि तुझे कसम है बात तेरी शक्ति की जो तूने मेरा बदन छुआ। जादूगर राधावती के हुस्न का दीवाना है दोस्तों। वो नहीं चाहता है कि ये मर जाए। बोला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी दिन तो राजी होगी। और राजी राजी में ही श्रोताओं 16 साल व्यतीत हो गए। आज दास दासियां रहती हैं वहाँ। एक दासी है जो राधावती से बहुत प्रेम करती है। वो उसकी देखभाल करती है, भोजन खिलाती है। एक बात कहती है, बहन चिंता ना कर, तू एक दिन इस दुष्ट राक्षस के कैद से जरूर आजाद होगी। कोई न कोई ऐसा भगवान महावीर भेजेंगे जो तुझे ले जाएगा। और जब जादूगर की शक्तियों को निहारते हैं तो ये लगता है कि वो कोई नहीं छुड़ा सकता है। मेरे भैया आज राजकुमार रोता हुआ बिलखता हुआ मैया की याद करता हुआ आगे के लिए जा रहा है। सोच रहा है कि मैया आरे पृथ्वी से गगन तक ढूंढू रे और मेरी मैया गई तो कहाँ गई। सोच रहा है मैया तू नीच दुराचारी के चुंगल में कैसे फंस गई। आज ज्यादा सुंदर होना भी इस पृथ्वी पर पाप हो जाता है। अगर तुम ज्यादा सुंदर हो तो लोग तुम्हें कोसते ही रहेंगे, कोसते ही रहेंगे। सोच रहा है कि पृथ्वी से गगन तक ढूंढू रे कि मेरी मैया गई तो कहाँ गई। कहने लगा है अरे कौन से पाप करे हमने जो छोड़ी गई मेरी वो मैया। और पतो चिड़िया ने वही दे दो जितना है जननी मेरी मैया।
ज्यादा जीवन जीऊंगा नहीं, कटारी मार के मर जाऊंगा। राजकुमार उस बगिया के पास पहुंच जाता है। रविंद्र, वो हंसनी बोली हंस से, महाराज राजकुमार ने देखा कि बगिया में बहुत पुतला खड़े हैं पत्थर के। राजकुमार सोचने लगा ये भी कोई भला शौक है, पत्थर के इंसान नारियां खड़ी हैं। उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई। उन्हें देखता रहा। सामने से एक स्त्री आ रही, कुछ गीत गा रही थी। वो अरे हरिया हरिया करत दिन जाई और जन्म मिलो मालिन को। हरिया हरिया राजकुमार समझ गया ये मालिन है। राजकुमार ने हाथ जोड़ के कहा, प्रणाम मैया। तो बोली, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? तुम्हें मालूम है ये जादू की भूमि है और हमारे महाराज हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया, अगर जान पहचान नहीं हुई तो तुम्हें ऐसे पुतला बना दिया जाएगा जैसे यहाँ ये पुतला बने। तो राजकुमार पूछने लगा कि मैया ये जो पुतला बने ये इंसान थे क्या पहले? बोले हाँ बेटा ये इंसान थे, लेकिन हमारे महाराज इतने निर्दयी हैं कि उन्हें मानव जाति पर बिल्कुल तरस नहीं आता है, वो दुनिया पर शासन करना चाहते हैं। बोले मैया तुम बात करने से तो बहुत अच्छी लग रही हो, क्या मेरा एक काम कर दोगी? बोले बिल्कुल। क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? राजकुमार से कहने लगी है वो मालिन के लाला, यहाँ का पानी भी शुद्ध नहीं है, अगर पी लोगे तो नुकसान होगा। राजकुमार एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मां साहब महीनों से वहीं भटकता है। एक दिन वो मालिन बोली है, लाला अरे दिल की दे बताए और पेट की आग बुझाए लियो। अरे पेट की हरे आग बुझाए लियो। अरे कहा चल रो दई लला मक्खन बताए दैयो। तेरे पेट में जो दही फिर रहा है आखिरकार उसका मक्खन का मतलब क्या है बताएगा?
तो राजकुमार रो गया और बोला है कि मैया 7 हाथ भीतर दरवाजे में मेरी मैया कैद है, क्या तू मेरी मैया से मुझे मिलवा सकती है? अरे कि बेटा पैर पकड़ी रोयो, अरे पुत्र की ममता लगी, अरे पुत्र की ममता लगी, मात को भवकी गयो हियो। माता के प्रति प्रेम समर्पण देखा तो आज उसे अपने बेटे की याद आ गई मालिन को, क्योंकि उसका बेटा ऐसी कालिया जादूगर ने मार दिया था। आज्ञा का उल्लंघन हुआ। वो हमेशा उस जादूगर के विद्रोह में रहती थी मालिन, और बोली है लाला चाहे मेरी जान निकल जाए लेकिन तुझे तेरी मैया से जरूर मिलाऊंगी। अरे लाला को साड़ी पहनाई, अरे कर 16 श्रृंगार लला दो, दुल्हन वो बनाई। अरे के बेटा भेदमती तजियो के लाला, अरे भेदमती तजियो, और 7 गेट के भीतर मैया जाके तू मिलियो। हंसनी बोली है महाराज आज उस मालिन को तरस आ गया कि एक मैया के प्रति इतना समर्पण है, और वो राधावती इसी पुत्र के लिए रोती है, और मेरा भी जीवन किसी काम का नहीं है क्योंकि मेरे पुत्र को इसने हन लिया है, मार दिया है। मैं भी इसकी गुलाम हूँ, मैं भी जीना नहीं चाहती, अगर पकड़ जाऊंगी तो मारी जाऊंगी, लेकिन मैं इस बेटे को इसकी माँ से मिलाऊंगी जरूर। सुंदर साड़ी पहना करके उसे बहुत सुंदर स्त्री बनाया, और एक बात कही पुत्र अगर कोई पूछे ना तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरे रिश्तेदार है तो तू सिर हिला देना, लेकिन मुंह मत दिखाना। तुम्हारी मैया तुम्हें कैसे पहचानेगी, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। बोले वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो मैया, पहचान लेगी। आज मालिन के साथ दुल्हन के कपड़े में राजकुमार निर्मल जा रहा है, और जब गेट खोल के उसने मिलाया है कि पहचानिए ये कौन है, तो राधावती कह रही है ये उसी जादूगर की कोई माया है। तो निर्मल बोला है कि मैया जेठ भर की गयो वो रोई, और मेरी मैया बनी निर्मोही। जेठ भर की जंगल से नहीं आए,
वेश बदल के आया हूं। तुम छोड़ के यहाँ चली आई। पिताजी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, ढूंढने के लिए ताऊ गए। अब नाए हमारो कोई, काहे बनी मैया निर्मोही। प्यारी मौसी बनी थी निर्मोही, प्यारे बाबुल बने निर्मोही। प्यारी मौसी बनी निर्मोही, हंसनी बोली है महाराज, जब लड़के ने इतना दृष्टांत सुनाया है तो राधावती की नजर उसके गर्दन पर पड़ी है और नजरोटा वही बना है, उसमें धागा बड़ा कर दिया जाता है। उसकी मौसियां कहती हैं कि तेरी मैया की निशानी से मत उतारना। आज राधावती जेठ भर के रोने लगी तो राजकुमार कहता है कि मैया रोना नहीं, लोगों को शक हो जाएगा। मैं तेरी दासी बन के यहाँ रहूंगा और तू मेरी मदद करते रहना, मैं तुझे यहां से ले जाऊंगा। तो हंसनी बोली कि महाराज, अरे कहे हंसनी हंसी, अरे मेरे राजा इत बेटा रहो समझ आई। हंसनी बोली, हंस से राजा, वे लड़का अपनी मम्मी से बोलो मैया त्रिया चरित्र में इस जादूगर को फंसा ले। एक बात कहना कि मैं भी अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती हूँ, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी तो मैं शुभ मुहूर्त में करूंगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार तो करने लगी हूँ। और प्यार में मैया इतना दे लो, इसको इतना दे लो कि ये पूछ लो कि इसकी मृत्यु का रहस्य क्या है। अरे त्रिया चरित्र कछो खेली की, अरे मेरी जननी जागो भेद दे बताई। हंस के मैया कही रही, अरे मेरे प्यारे तेरो कुनवाना पे गोलाम जी। राजकुमार से कही के लाला, मैं नहीं चाहती हूं कि 8वां पत्थर तू बन जाए। तेरे पिताजी तेरे ताऊजी यहाँ सब पत्थर बने पड़े हैं। तो राजकुमार बड़ा खुश हुआ कि पिताजी भी यही हैं। बोले हाँ, उन्हें पत्थर बना दिया है इस दुष्ट ने। तो राजकुमार के बार बार आग्रह करने पर मैया त्रिया चरित्र दिखाने को तैयार हुई। कुछ समय बाद वो जादूगर आता है,
विकेश हुआ ये आज गले में गलवैया डाल के वो राधावती बोली है कालिया से के दिल तुमको दिया ओ राजा रे दिल तुमको दिया ओ राजा बोलो लाइन में तो आई हाँ साहब लेकिन देर में आई दिल तुमको दिया ओ राजा रे दिल तुमको दिया ओ राजा के यार तेरी मोहब्बत के मारे के अब ना होवे गुजारे के दुख तुमने दिया ओ राजा रे दिल तुमको दिया ओ राजा अब तो संग करूं सगाई मोको दुल्हन लियो बनाई कालिया सोच रहा है कि मोए मौका मिला ओ राजा रे दिल तुमको दिया ओ राजा हाँ साथियों आज कालिया दुष्ट के गले में वो सुंदरी गलवैयां डाल देती है। तो एक बात ध्यान रखना, बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं रविंद्र जी, अरे कौवा दो रात में अरे उल्लू दिन में हो अरे कामी अंधो रात दिना जाकी अकल गई सबको आज नारी के पता नहीं कब से प्यार मांग रहा था, आज वो प्यार देने लगी है तो सब जादू भूल गए। इतना प्यार करती है लेकिन एक ही बात कहती है, महाराज शुभ मुहूर्त में शादी करूंगी तभी मैं अपने शरीर से तुम्हें हाथ लगाने दूंगी। अरे हाथ जोड़ के वो भी बोलो, अरे शुभ मुहूर्त दैयो बताई, अरे जाके न लेटेगी मेरी बैया में, अरे मन किया
मैं सोच रही थी तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं, क्योंकि तुम छोड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। एक बात कहूं? बोले पूछो। आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे कभी, अगर कोई मुझसे सुंदर मिल जाए तो? बोला पागल है, तेरे पीछे तुम दीवाने, तेरे पीछे हमने तेरे पति को, तेरे जेठों को पत्थर बना दिया है, मालूम है? बोले महाराज वो तो मैं जानती हूं, लेकिन आप बलवान हैं, आप शक्तिशाली हैं, कहीं धोखा तो नहीं दोगे? बोले तू पागल है, ऐसी बात क्यों करती है, मैंने आपसे प्रेम किया है। अरे पिया धोखा मती दैयो रे, और मैं जोड़ू दोनों हाथ, पिया धोखा मती दैयो रे, जोड़ू तेरे हाथ। कालिया नाम के तांत्रिक को, सर्वशक्तिमान है वो, और उसकी मृत्यु का रहस्य कैसे प्राप्त करती है, राजकुमार निर्मल उसे मार पाता है कि नहीं? हंसनी बोली महाराज भाग तुम तिसरो सुनियो रे, भारत जोड़े तुम्हारे हाथ, भाग तुम। अरे